अगली खबर यूपी के झांसी से है, जहां बुंदेलखंड में महिला डेयरी किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बालिनी मिल्क ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया। 27 सितंबर 2025 को झांसी स्थित होटल में आयोजित बालिनी की 8वीं वार्षिक आम सभा में वर्ष 2024 से 25 की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि बालिनी पनीर का जो है भव्य औपचारिक शुभारंभ भी हुआ। संवाददाता टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। शुरू से लेके आज तक का जो सफर रहा और आज 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, क्या कहेंगे? आप सभी जानते हैं कि बालिनी की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रखी गई थी, जिसमें एक ऐसी सोच थी कि बुंदेलखंड में रोजगार का सृजन करना है और रोजगार का सृजन घर घर में करना है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये रोजगार महिलाओं के लिए बेसिकली पैदा किया गया और आज करीब 87 से 88 हज़ार दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, उनके खातों में पैसा जाता है और ये सोच थी बालिनी के चलाने के ऊपर। जी, आज जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए उसको लेके क्या कहेंगे? आज हमने पनीर का लॉन्च किया है क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पे करीब 100 एम्प्लॉय रहते हैं और कई ऐसे सोसाइटी की भी मांग थी कि जो पनीर है, आप जानते हैं कि आपको एक उत्तम क्वालिटी का पनीर तभी मिलेगा जब आपने कोई गाय भैंस पाली है या तो आप घरों में पनीर बना रहे हैं। तो हमने कस्टमर का दर्द को समझा, हमने कई सैंपल भी चेक किए और चेक करने के बाद हमने पाया कि उसमें वो गुणवत्ता नहीं है जो एक पनीर में चाहिए, क्योंकि बाजारों में पनीर आमतौर पर 250 पौने 300 रुपये उपलब्ध है। 250 पौने 300 रुपये कहीं भी पनीर नहीं बन सकता, क्योंकि 1 किलो पनीर बनाने में 5 किलो 600 ग्राम दूध लगता है, जो दूध की कीमत ही पौने 300 है। तो हम लोगों ने इस पनीर को लॉन्च किया ताकि जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं जिनमें की प्रोटीन की बहुत बहुत ज़रूरत है, उसको ये कहीं ना कहीं बेहतर पूरा करेगा और बालिनी के स्वाद को घर घर तक पहुंचाएगा। क्या मानते हैं कि बाजार में जो कीमत है पनीर की, उस कीमत से आपकी कीमत कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी? बाजार की जो कीमत है वो खुले पनीर की हर एक दुकानों पे अलग अलग आपको 250 से 300 तक मिलेंगे। इसकी कीमत 85 रुपये रखी गई है, जो 200 ग्राम का इसका पैकेट है। आमतौर पे घर में 4 लोग हों तो 4 लोगों के लिए 85 रुपये की कीमत ठीक है और 200 ग्राम पनीर भी काफ़ी है। बाजार की कीमतें अलग हो सकती है, बट हमने बेसिकली क्वालिटी को फोकस किया है, कीमत को फोकस नहीं किया है, बट कीमत भी एट पार है। मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो भी उपभोक्ता है, जो भी कंज्यूमर हैं, उनको एक बार कहता हूं कि आपने पनीर खरीदा है, तरह तरह के ब्रांड खाए हैं, एक बार बालिनी की पनीर को आप ट्राई करें। वो सॉफ्ट भी है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा फैटी भी है। आपको हर एक तरीके से आपके व्यंजन को वो बहुत ही स्वादानुक बनाएगा। सर, जिस तरह से जीएसटी की अगर हम बात करें 2.0 में कई चीज़ों पर जीएसटी का जो ग्राफ जो है कई जगह कम गिरा है तो कई जगह बढ़ा है, किस तरह देखते हैं इसको? जीएसटी आपके प्रोडक्ट में किस तरह से इसका इम्प्रूवमेंट दिखाई दे? बालिनी भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करती है और जिस तरीके से बालिनी का घी पहले 580 का गांव में बाजारों में उपलब्ध था, वो अब जो है वो कहीं ना कहीं 543-44 रुपये हो गया। 35 रुपये का कट किया गया उसमें, जो 12% से घट के और 5% हुआ है। तो 7% जीएसटी बालिनी ने भी कट किए। जहां पनीर की बात है, ये 200 ग्राम की कीमत 94 से 95 रुपये थी, उसको भी कट करके 85 रुपये किया गया है और ये आम उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक हम इस प्राइस को पास कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम पर क्या कहिए? आज का कार्यक्रम तो मतलब हम महिलाओं के लिए इतना गौरवान्वित समय है, दिन है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों को कुर्सी पर बैठा देख रहे हैं, पगड़ी पर बैठा देख रहे हैं, वो 7 जिलों से दीदियां यहाँ पर आई हैं। इन्होंने और हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आज नटराज, कभी ढाबे पे भी चाय नहीं पी हम लोगों ने, तो छोटे मोटे छप्पर में आज नटराज में लंच कर रहे हैं, बैठ रहे, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये सब बालिनी की देन है। बालिनी तो हम बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए एक उगता हुआ सूर्य है। जिस प्रकार अंधेरी में जिंदगी जीते रहे, लेकिन बालिनी के आने से ये समझ लिए बिल्कुल रोशन जीवन हो गया। और उस समाज से निकलकर हम औरतें आई हैं जहाँ पर नारियों को पैर की जूती समझा जाता था, बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन बालिनी के आने से जब उनको खुद स्वामित्व मिला है, तो अब तो घर घर यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता हो गई हैं।
और महिलाओं को आप आगे बढ़ाने के लिए हाँ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं कि भाई आपके पास जमीन थोड़ी बहुत है लेकिन आप पशुपालन कीजिए, जिससे अभी बताया था कि 3-13-23 में पैसा मिलता है। अगर आप एक पशु की जगह 2 पशु और 4 पशु अगर आपका परिवार आपका साथ देता है, अपनी क्षमता अनुसार अपने पशुपालन कीजिए तो आप एक सरकारी तनख्वाह से ज़्यादा भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। तनख्वाह तो आप महीने में एक भी बार पाएंगे, लेकिन इसमें तो 3-13-23 में बिल्कुल उसके साथ पैसा आता है खाते में कि इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। दीदी किस तरह देखती है कि बल्नी जो मिल्क प्रोडक्ट है, इसके अलावा मैंने देखा है कि बल्नी की जो महिलाएं हैं वो एक बार सेतु बनाने का भी काम किया था, पुल भी बनाने का काम किया, तो किस किस जो है कार्य को करने में आगे बढ़ती है महिलाएं? महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। महिलाओं को जो प्राथमिकता दी गई है वो बल्नी ने दी है नहीं। महिलाएं तो आप देखिए कृषि में, घरेलू कार्यों में, बच्चों के पालन में, पढ़ाने लिखाने में, हर चीज में महिलाएं योगदान देती थी, लेकिन उनका योगदान मान्य नहीं होता था। लेकिन बल्नी ने उनको उनके योगदान का जो सम्मान है वो बल्नी ने दिलाया है। मानती हैं कि महिलाओं को बल्नी ने बल दिया है? हाँ बिल्कुल। तो एक बार फिर से बोलिए आप। मैं भी एक 4-6 बीघा वाली किसान हूँ और जब मुझे यहाँ तक आने की, बोलने की, यहाँ तक कि मसूरी लवासना अकेडमी तक जाने का मौका मिला है तो बल्नी ने सब कुछ दिया है। बिल्कुल। नारी शक्ति, बल्ली का नाम जो नारी शक्ति से ही बल्ली का नाम रखा गया है। बल्ली एक कंपनी है जो हमारी कंपनी में जैसे दूध का व्यापार किया जाता है, वो हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंपनी और आगे भी बढ़े और व्यापार आगे के लिए बिजनेस करे। जैसे अभी तो हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है पनीरों की, हम भी और हमारे जो माता बहनें किसान महिलाएं जो सदस्य महिलाएं बैठी हुई हैं वो भी यह चाहती कि हमारा जो प्रोसेस प्लांट है, कंपनी का प्लांट लग जाए तो हम लोगों को और भी ज़्यादा बिजनेस और व्यापार में बढ़ोतरी हो। और ग्रामीण में जो खास तौर से आप जैसी दीदियाँ बैठी हैं, जो बेटियों को एक तरीके से घर में बिठाकर कैद कर दिया जाता है और काम काज में, चूल्हे बर्तन में जीवन बर्बाद होता है, उन बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा? उन बेटियों के लिए यह संदेश रहेगा जैसे हम भी ये काम